हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुदद्बाष्पकलातीतांसां तयन्नाह किरीटमाली। विश्वनाथ प्रभु अनुवाद को पढ़िए तो प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। देखता हूँ अनुवाद पढ़ने बोल रहा है। हरे कृष्ण प्रभु। पांडवों के पांचों पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्र का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में उसे द्वादश बंधाते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले। तो ये घटना का मैसेज द्रौपदी के पास जैसे ही पता चला, मेरे पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा, जिसके कारण द्रौपदी बहुत ही आंसुओं से भरी शोक से विलाप करने लगी। तो अर्जुन सामने था, तो अर्जुन उसको साहस दिया, ढाढ़स बंधाते हुए अर्जुन उसे इस प्रकार बोले। क्या बोले? तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे जद ब्रह्म बंधो शिराततायिना गांडीव मुक्तेर विशिखेरुपाहे त्वक्रमजत्स्नाशसि दग्धपुत्रा। नंद किशोरी माता जी पढ़िए तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे देवी, जब मैं अपने गांडवी धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट क्या नहीं, इतना थोड़ा सा नहीं दिखाई पड़ा, काट तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। स्नान नहीं, स्नान करना। स्नान जी, स्नान करना। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। सतपाल। कोई शत्रु जो घर में आग लगाता है, विष खिलाता है, अचानक घातक शास्त्रों से प्रहार करता है, संपत्ति लूटता है या कृषि योग्य खेतों पर अनुचित अधिकार जमा लेता है, किसी की पत्नी को फंसाता है, वह आतताई है। ऐसा आतताई चाहे वह ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का तथा कथित पुत्र ही क्यों न हो, सब प्रकार से दंडनीय है। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा नामक आतताई का सिर काटने की प्रतिज्ञा की, तो वह भली भांति जानता था कि अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन चूंकि उस तथाकथित ब्राह्मण ने कसाई जैसा कार्य किया था, अतः वह आतताई था और ऐसे धूत ब्राह्मण के पुत्र को मारने में कोई पाप नहीं था।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद मेंशन किया आतताई। आतताई का अर्थ क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं एग्रेसर। एग्रेसर, यस, एग्रेसर मतलब आतताई 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार क्या? पहला, जो दूसरों के घर में आग लगाता है। दूसरा, जो विष खिलाते हैं। तीसरा, सडनली अचानक घातक अस्त्रों से प्रहार करता है। चौथा, जो संपत्ति को लूटता है या कृषि योग्य खेतों पर अनुचित अधिकार जमा लेता है। पांचवा, दूसरों की पत्नी को फांसता है। तो इस तरह 5 + 6 टोटल 6 प्रकार के आतताई है। ऐसा आतताई चाहे वो ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का तथाकथित पुत्र ही क्यों न हो, उसको मारने से कोई पाप नहीं लगता। तो द्रौपदी इतना दुखी हुए अपने पुत्र की ये समाचार सुनकर, वह इतना व्यथित हुए कि आंसू से रोने लगा, मतलब आंखों से आंसू निकाल कर। तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा किया? द्रौपदी को अर्जुन ने बोला कि हे देवी, कि जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान कर। तो ये है क्षत्रिय। क्या बोले कि उनकी पत्नी रो रही है, तो अर्जुन चाहते तो तुरंत उनकी आंखों को पोंछ दे पाते, ए देवी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। लेकिन अर्जुन ने क्या किया कि मैं अभी तुम्हें हाथ नहीं लगा लूंगा, मतलब मैं तुम्हारे आंसू को अभी नहीं पोंछूंगा, जबकि मैं तब पूछूंगा जब मैं अश्वत्थामा का सिर काट कर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा और तुम उसके सिर पर खड़े होकर अपने पुत्रों का दाह संस्कार करने के बाद स्नान करोगी। तो यह है अर्जुन की प्रतिज्ञा। हाँ, तो अभी हम लोग इसमें एक प्रश्न उठ सकता है कि अर्जुन इतना सुंदर भक्त है, भगवत गीता का उपदेश प्राप्त किए, जो भगवत गीता का ज्ञान लिया, मतलब शुद्ध भक्त है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान परमम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण को कौन जान सकता है? भक्ता माम अभिजानाति। जो भक्त है वही भगवान श्री कृष्ण को जान सकता है। इसका मतलब अर्जुन शुद्ध भक्त है, दिव्य दृष्टि मिला है, लेकिन फिर भी उनका इस तरह क्रोध प्रकट करना, ये तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में लिख रहा है, ये से 6 प्रकार के आतताई होते जिसको मारने से पाप नहीं लगता। तो जब अर्जुन ने अश्वत्थामा नामक आतताई का सिर काटने की प्रतिज्ञा की, तो भली भांति जानता था कि अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन चूंकि उस तथाकथित ब्राह्मण ने कसाई जैसा कार्य किया था, अतः वो आतताई था, और ऐसे धूर्त ब्राह्मण के पुत्रों को मारने से कोई पाप नहीं था। तो अर्जुन ऐसा नहीं कि उनका पुत्र मारा गया इसीलिए वो अपने पुत्रों को बदला लेने के लिए, पुत्र की मृत्यु के बदला लेने के लिए उनको मारने गया, बल्कि किस लिए? क्योंकि वो आतताई था और आतताई को मारना चाहिए। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं। ये जो 6 प्रकार के जो आतताई है, दुर्योधन ने क्या क्या नहीं किया, विश्वनाथ प्रभु थोड़ा गिनिए। पहला है घर में आग लगाना। आग लगाए थे कैसे, कब बताइए? ज्योतुगृह। यस, ज्योतुगृह में आग लगाने का जो काम है वो उसका निर्देश से हुआ, उसने नहीं लगाया तो उसका लोग ने लगाया। जो भी है एक ही चीज है। प्रधानमंत्री अभी किसी को फांसी से रोक दे तो यद्यपि जल्लाद फांसी नहीं देगा, लेकिन किसके ऑर्डर पर रोका? प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का। उसी प्रकार आग वो नहीं लगाया, लेकिन लगाया गया तो वही। तो यद्यपि पहला काम क्या है? आग लगाना। तो आतताई का पहला लक्षण है आग लगाना। दूसरा है विष खिलाना। क्या दुर्योधन ने विष खिलाया था? भीम को खिलाया था ना। भीम को खिलाया, भीम को खिला के
हाँ, भीम को खिला के भीम एकदम पाताल लोक में चले गए थे और वहां से 10,000 हाथी का बल लेके आया। हाँ, ठीक है, उसका वो भी बल पाया। हाँ। तीसरा क्या है? अचानक घातक शस्त्रों से प्रहार करना। ये किए थे अभिमन्यु को। एक बच्चा को 7-7 महारथी मारना, ये अचानक नहीं बोलेंगे। अरे नियम का युद्ध एक व्यक्ति के साथ एक करेगा, लेकिन वो लोग, मान लीजिए अगर अभिमन्यु जयद्रथ के साथ वध कर रहा है और पीछे से आके कर्ण उसको मार दिया, तो ये अचानक हुआ ना। तो इसका मतलब उन्होंने ये भी कार्य किया था। चौथा, वो नारी को निर्यातन किया ना, द्रौपदी को। अचानक है। उसके बाद संपत्ति लूटना या कृषि योग्य खेतों पर अनुचित अधिकार जमा लेना। हस्तिनापुर से उनको निकाल दिया 13 वर्ष के लिए। हस्तिनापुर से निकाल दिया, घर से भी निकाल दिया। 2 कितना हुआ? 5। छठवां, किसी की पत्नी को इंसल्ट करना, उनको दुरुपयोग करना, उनको टर्चर करना, अत्याचार करना, वो किया था। भरी सभा में उनको मतलब इज्जत लूटने का, साड़ी खोलने का, दुशासन का। तो इसका मतलब ये जो आतताई जो है ना, आतताई का मूर्तिमान स्वरूप है दुर्योधन। तो दुर्योधन से रिलेटेड जितने लोग हैं कौरव की पक्ष में, वो सब आतताई है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण प्लान करके उन सबको मार, क्योंकि आतताई को मारने से कोई पाप नहीं लगता। ठीक है, तो इसके बाद बताया गया है इति प्रियंबल्गु विचित्र जल्पे सशांत इत्तात्मच्युतमित्र सूता अन्वाद्रवंदिंश्चिता उग्र धन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वो अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल गया। इसके बाद तमापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्नमनारथेन पराद्रवत् प्राणपरीप्सुरुभ्यां यावद्गमं रुद्रभयादथाक। पढ़िए तो माता। ये पढ़े पढ़े माता जी पढ़े। विश्वनाथ प्रभु पढ़िए तो, वो नहीं पढ़ना चाह रहे नंद किशोरी माता जी। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपने और तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपने जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिव जी का भय में ब्रह्मा जी भागे थे। हरे कृष्ण प्रभु। ब्रह्मा शिव जी का भय से। तात्पर्य पढ़िए, पता चलेगा। पुराणों की पाठ्य सामग्री के अनुसार क्रमांक ये अर्क क या अर्क के 2 संदर्भ मिलते हैं। को का अर्थ ब्रह्मा है, जिन्होंने एक बार अपनी पुत्री से मोहित होने पर उसका पीछा किया, जिससे शिव जी कुपित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा पर अपने त्रिशूल से
आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी अपने प्राणों के भय से भग गए। जहां भाग तक गए। अर्क का संबंध है, वामन पुराण में एक प्रसंग मिलता है। विद्युन्माली नाम का एक असुर था, जिसे एक चमचमाता सुनहरा वायुयान दिया गया था, जो सूर्यों के पीछे पीछे यात्रा कर रहा था और उसके प्रकाश से रात्रि भाग जाती थी। इसके कारण सूर्योदेव क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपने प्रखर किरणों से वायुयान को पिघला डाला। इससे शिव जी ने कुपित हो गए और उन्होंने सूर्योदेव पर आक्रमण कर दिया। सूर्योदेव भाग गए और अंत में काशी वाराणसी में गिर पड़े। वह स्थान लोलाक के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो अभी हम लोग देखे कि द्रौपदी को ऐसा सांत्वना वाणी वचन दिया अर्जुन ने, और अपना सज धज करके जैकेट, कुर्ता, पायजामा सब कुछ पहन के, बंदूक, गोली, मशीन गन सब कुछ लेके अश्वत्थामा के प्रति वैसे ही भागा जैसे ब्रह्मा के पीछे शिव जी भागे थे। और यहाँ पे वामन पुराण का उदाहरण दिया है। वामन पुराण में क्या है? असुर का नाम था विद्युन्माली नाम का एक असुर था, जिसे चमचमाता सुनहरा वायुयान दिया गया था, जो सूर्य के पीछे पीछे यात्रा कर रहा था। तो उसके प्रकाश से रात्रि भाग जाती थी। तो इसके कारण सूर्यदेव क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी प्रखर किरणों से वायुयान को पिघला डाला। मतलब जैसे आप एक पुराना होटल खोल के रखे हैं, जहां पे लाइन होटल व्यक्ति लोग आते हैं, खाते हैं, प्रसाद पाते हैं और चले जाते हैं, और सामने ही एक नया होटल खुला है, ठीक है, और अभी आपका होटल बंद हो गया तो आप तो ऑटोमेटिक क्रुद्ध हो जाएंगे। तो उसी प्रकार सूर्यदेव का जो काम है वो विद्युन्माली नाम का असुर करता था, तो जिसके कारण सूर्यदेव क्रुद्ध हो गए, और ऐसे क्रुद्ध हुआ उनका जो यान था एरोप्लेन, उसको पिघला दिया। उसके बाद क्या हुआ बता रहे हैं वामन पुराण में। इसके कारण हाँ, इससे शिव जी कुपित हो गए। शिव जी क्रोधित हो गए किसके ऊपर? सूर्यदेव के ऊपर। क्यों? क्योंकि विद्युन्माली नाम का जो असुर वो शिव का भक्त था। इससे शिव जी कुपित हो गए, उन्होंने सूर्यदेव पर आक्रमण किया। तो सूर्यदेव भाग गए और अंत में काशी वाराणसी में गिर पड़े, और वो स्थान लोलार्क नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो वाराणसी में एक जगह है जिसका नाम है लोलार्क। तो इस घटना के प्रसंग में वो हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ, क्या होगा, कल हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग श्लोक पाठ किए 18 तक। कल हम लोग पाठ करेंगे 19 नंबर श्लोक में क्या होगा आगे, कैसे पकड़ेंगे अश्वत्थामा को, कैसे द्रौपदी के पास लाएंगे, जो जो प्रसंग है हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अभी इस विषय में 14 हम लोग 13, 14, 15, 16, 17, 18 6 श्लोक का पाठ किया हम लोग आज के क्लास में। तो इस विषय में तात्पर्य से रिलेटेड या अनुवाद से रिलेटेड या इस स्टोरी से रिलेटेड अगर कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। प्रभु हाँ अभी दुर्योधन को तो ठीक है आतता ही बोल रहा है, हाँ, लेकिन दुर्योधन तो उसका मामा शकुनी का इसमें चल रहा है। तो शकुनी क्या था? शकुनी, हाँ वो तो है ही। शकुनी का निर्देश से ये सभी काम किया, जितना भी जतुगृह निर्माण का जो प्लानिंग वो शकुनी का था। हाँ दुर्योधन
या ठीक है, उसका अलावा तो होगा नहीं, वो राजा था इसलिए। तो इसमें उसको आता था इसीलिए नहीं बोला जाएगा। मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं। जैसे प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री के पास ताकत है कि वो संस्कृत का भी पढ़ाई दे सकते हैं बच्चों को, या संस्कृत को हटाकर उर्दू शिक्षा दे सकते हैं, या उसको हटाकर बाइबल शिक्षा दे सकते हैं सरकार अगर चाहे तो उसके पीछे, सरकार के पीछे कोई एक हाथ होता है कि तुम एक काम करो, तुम बाइबल का पढ़ाओ, हर स्कूल में बाइबल पढ़ेगा, कोई रामायण गीता भागवत नहीं पढ़ेगा। तो कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री को बोला, तो प्रधानमंत्री अगर उनकी बात को मानेंगे तो आतताई वो व्यक्ति नहीं होगा जिन्होंने ये शिक्षा दिया, आतताई ये व्यक्ति होगा जिन्होंने ये कर रहा। क्यों? क्योंकि पावर तो इसके पास है ना, अगर ये चाहे तो नहीं भी कर सकता। एग्जाम्पल, अगर ये चाहे नहीं नहीं मैं अपने वैदिक शास्त्रों के साथ ये गद्दारी नहीं करूंगा, वैदिक शास्त्र पुरातन है, मैं बाइबल की शिक्षा क्यों दूंगा बच्चों को, मुझे वैदिक रीति व्यासदेव का शिक्षा देना है। तो वो चाहे, क्योंकि वो जो सामने वाला जो इसको शिक्षा दे रहे, पाम दे रहे कि तुम पढ़ाओ, तो उसको वो आतताई उसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके पास तो कोई क्षमता नहीं, वो तो नहीं दे सकता ना। तो शकुनी का भी वैसा ही है, शकुनी का रोल वैसा ही है, उनके पास कोई क्षमता नहीं है कि कुछ करने का। दुर्योधन को जस्ट कान में फूंक देते थे, दुर्योधन करते थे। तो अल्टीमेटली आतताई उसको नहीं कहा जा सकता, किंतु एक दृष्टिकोण से वो भी इसका भागीदार है, क्योंकि इसके पहले वाले जो घटना है शकुनी के वहां पे जाके कुछ ऐसा घटना घट चुका है जिसके कारण शकुनी ने प्रतिज्ञा किया कि मैं पूरे कौरवों का विनाश देखूंगा और ये मैं करूंगा, जैसे मंत्रा। तो इसको आतताई नहीं कहा जा सकता प्रभु जी उस एग्जाम्पल के माध्यम से, क्योंकि जिसके पास शक्ति होता है वही प्रेजेंट कर पाएगा, उसको आततिया बोलेंगे। मैं और एक दूसरा एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल दे रहे, रोड में। एक मिनट, हाँ बताइए। ये जो भौतिक एग्जाम्पल है ना, प्रधानमंत्री बिना सेक्रेटरीट में नहीं चल पाते, हाँ, मुख्यमंत्री बिना सेक्रेटरीट में नहीं चल सकते, यस, वो सेक्रेटरीट उसको चलाते हैं। हाँ, तो सेक्रेटरीट चलाता है लेकिन प्रधानमंत्री का नाम होता है। तो वो सेक्रेटरीट जिस भाव का होगा, जिस मनोभाव का है वो सेक्रेटरीट, कुछ रूल कुछ लॉ भी उसको जानना चाहिए, तो हाँ, उसी का हिसाब से वो करते हैं, उसी का हिसाब से वो चलते हैं। तो इसीलिए वो भौतिक जो एग्जाम्पल है वो मेरा पसंद नहीं है, क्योंकि ना इसमें सेक्रेटरीट जब बदल जाएंगे तब वो नीति भी बदल जाएगा। कभी क्या ऐसा है, तो आप आगे बोलिए। ठीक है, और एक चीज मुझे लगा आपका इस उदाहरण से और एक समझाया जा सकता है, जैसे प्रधानमंत्री और सेक्रेटरी है। हाँ, ऐसे तो सेक्रेटरी अगर प्रधानमंत्री को कुछ बोले कि सर ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए, तो अगर प्रधानमंत्री कुछ करेगा तो दोष सेक्रेटरी का नहीं होता है, दोष होता है प्रधानमंत्री का। ये परफेक्ट एग्जांपल विश्वनाथ प्रभु जी जो बताए कि सेक्रेटरी, मान लीजिए प्रधानमंत्री 125 रुपये का, मतलब प्रभुपाद के लिए 125 रुपये का सिक्का निर्माण किया, तो हो सकता है प्रधानमंत्री को इसको बनाने से के पीछे हमारे इस्कॉन के भक्तों का भी हाथ हो सकता है, लेकिन हाँ, नाम किसका आ रहा है, इस्कॉन के भक्तों का या प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री का। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री सब कुछ, उसी प्रकार दुर्योधन ही सब कुछ है, उसको शकुनी को वो स्थान वो आतताई नहीं है। लेकिन आपके दृष्टिकोण में क्या बोलना चाह रहे प्रभु जी? नहीं, शकुनी तो है, शकुनी तो वो उसका जो 1000 भाई था, उसका जो मृत्यु हुआ था कारागार में, उसका हाँ, तो वो प्रतिशोध लेने के लिए वो वहां आए थे। उसका पिताजी ने बोले थे 100 जन का खाना एक को मिलेगा। अच्छा। तो कौन खाएगा वो, ऐसा बोला था, जो अपना नाम पीठ में लिख के ला सकते, वो उसको जो खाना दिया जाएगा। तो शकुनी तब छोटा था, शकुनी वो दीवार पे उसका उल्टा नाम लिखा और उसमें जाके अपना पीठ लगाया, तो उसमें उसका नाम आ गया। वो देख के हाँ ये बुद्धिमान है। तो ये सेक्रेटरीट जो भी होते हैं, मेरा कहने का मतलब है
ये बहुत चतुर, बुद्धिमान और चक्षुदान वाला भी है। इसका चक्षु है, मतलब वो चारों तरफ का ध्यान देते हुए ये सब निर्णय लेते हैं। अब शकुनी का थोड़ा वो पूरा स्टोरी बताइए ना तो प्रभु जी। ये शकुनी का जो है बताए आप तो हिंट्स दिए, थोड़ा सा पूरा डिस्क्रिप्शन करके बताइए तो क्या हुआ था शकुनी का। शकुनी का 100 भाई था ना, अच्छा, तो उसको कारागार में बंद कर दिया था। कौन? ये ये हमारा धृतराष्ट्र? धृतराष्ट्र नहीं है। धृतराष्ट्र का वो पूर्वज, मतलब शांतनु, शांतनु का पहले वो राजा बंद कर दिए थे। ये सब इसलिए ये याद करना मुश्किल है। उसका पिताजी का भी नाम याद नहीं आ रहा है प्रभु। भरत? तो उस समय है भरत? भरत ना, नहीं वो ना? मेरा याद नहीं है, वो देखना है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो कौन उसमें है? से उसको वो 100 भाई को 100 भाई को जो बंदी भरत बना ने के किया। गंधार, गंधार राज का, गांधार राज? गंधार राज में अच्छा ठीक है, गंधार अच्छा को ऐसा। आप स्टोरी को बताइए। ये स्टोरी है, मैंने जितना जानता हूँ ये स्टोरी है। उसका अच्छा, सबका नाम पता नहीं है, नाम पता हाँ, करना है तभी पता चलेगा जो इसका कहानी एक्चुअली। तो वो गंधार का राजपुत्र था, वो राजकन्या था। शकुनी उसका राजपुत्र था। तो इसका क्या हुआ, इसका पिताजी को 100 पुत्रों का साथ कारागार में बंद कर दिया था। तो जब कारागार में बंद कर दिया था और उसको ऐसा सजा, पनिशमेंट ऐसा दिया था, जो हम्म, वो एक जन का खबर वहां देंगे, वो 100 आदमी वो उसको बंटवारा करके खाएंगे। ये ऐसा बाबा उसका रे। वो पनिशमेंट था। अच्छा, लेकिन लेकिन वो उसको पिताजी बोला तो ये तो एक जन का खबर में 100 जन तो हम जी नहीं सकते, इसमें हाँ, एक ही जन को जीने का चांस देना है। वो कौन है? वो हमारा ये जो 100 पुत्र है, इसमें से जो कौरव का ये प्रतिशोध ले सकते, ऐसा है बुद्धि से, मतलब शक्ति से तो नहीं कर पाएंगे, वो मालूम था उसको, शक्ति से नहीं होगा, वो बुद्धि से जो कर पाएंगे। तो उसी का बुद्धि का कैसे टेस्ट करेंगे? तो उसका पिताजी ने बोले, जो पुत्र हमारा एक समय से अपना पीठ में, मतलब ये पीठ में अपना नाम लिख के मुझे दिखा पाएंगे, उसको ये खाना दिया जाएगा। तो वो शकुनी उसका नाम दीवार पे लिखे, उल्टा करके उसका नाम दीवार पे लिखे और वहां जाके पीठ लगाया, तो सीधा हो गया। सीधा हो गया तो वो शकुनी को वो खाना दिया गया था। ये सबसे हमारा बुद्धिमान है, ये बुद्धि से काम कर सकते। तो इसीलिए तो वो जब गांधारी का विवाह हुआ था, अच्छा, उस समय गांधारी का साथ ही वो आ गया, मतलब ये प्रतिशोध लेने के लिए। वो अच्छा, गांधारी का शादी भी, वो विवाह भी धृतराष्ट्र से देने नहीं चाहते हम्म, शकुनी, इतना शकुनी को मालूम था ये अंधा है। तो गांधारी को मालूम नहीं था ये अंधा है करके, तो इसने देने नहीं चाहता, लेकिन उसका बात नहीं सुना। और भीष्म इतना प्रतिज्ञाबद्ध था, तो वो गांधारी का शादी धृतराष्ट्र से करवाएंगे ना, तो जबरदस्ती करेंगे ना। वो भीष्म का वो सब डर था, कौरव कुल का ऊपर आजू बाजू में जितना भी राज्य था सब लोग डरते थे, भीष्म का डरते थे, तो उसी का कारण से। लेकिन शकुनी भी उसका साथ साथ आया। इसीलिए कृष्ण और हमारा भगवान कृष्ण उसको बहुत बार बोले थे कि आप अपना राज्य में चले जाइए, लेकिन वो कभी गया नहीं। वो धृतराष्ट्र को अंधा बना के रखे है, और दुर्योधन को उसने वही सलाह देते रहते हैं, ऐसा सलाह देते देते वही है। तो उसने ऐसा प्रतिशोध लिया, मतलब कौरव कुल को ध्वंस करने का जो प्रतिज्ञा था उसका, उसका पिताजी और 100 पुत्रों को जो कारागार में रख के उसने जो शास्ति दिया था एक जन का खबर देके, तो वो ऐसा धीरे धीरे, मतलब कौरव कुल का साथ में रह के ऐसा बुद्धि लगा के कौरव को ध्वंस करने का चाहते थे। आखिरी में ऐसा दिया था वो, इसलिए ऐसा था।
वो उसका नाम भी पता नहीं है अभी, बाद में पता करनी होगी। चलिए, हरे बहुत कृष्ण। सुंदर प्रभु जी। तो बहुत सुंदर हम लोग इसके विषय में जान पाए कि आतताई इसको नहीं बोला जा सकता, क्योंकि वो तो अपना प्रतिशोध लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। बुद्ध। हाँ लेकिन उसको वो जो कूटनीतिज्ञ जो बोलते हैं ना, हाँ। कूटनीतिज्ञ रहते हैं ना, हर राष्ट्रों में एक एक कूटनीतिज्ञ रहते हैं हम्म जो ऐसा विचार करते हैं, सभी नीति को विचार करते हैं, वो कूटनीति, वो बहुत कूटनैतिकता है। इसलिए तो लोग ऐसा ही बोलते हैं ना, शकुनी, शकुनी जैसा, शकुनी मामा जैसा, हम्म। उसको मामा करके बोलते हैं। यही, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो। चलिए, हम लोग आज की कथा को यहीं पर। और नंद किशोर माता जी, आपका एनी क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन तो नहीं है? कुछ प्रश्न है? विश्वनाथ प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, विश्वनाथ प्रभु जी बहुत अच्छा सुनाया, हम भी नहीं जानते, हाँ। मैं भी नहीं जानती थी शकुनी के कैसे शकुनी पड़ा। अच्छा तो प्रभु जी बताए, समझ में आया। बहुत सुंदर, हमको भी कोई डर। आइडिया हो गया। तो चलिए, हम लोग आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं, वांछा कल्पतरु करके। वांछा हरे कृष्णा प्रभु कल्पतरुभ्यश्च जी। कृपा वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां हरे पावनेभ्यो कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। जय जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय 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 कृष्ण भक्त वृंद की। जय 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 भक्त वृंद की। जय 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 विश्वनाथ प्रभु की। जय। जय। जय हो प्रेमानंदे। हरि हरि हरी बोल। हरी बोल, हरी हरि हरी हरि बोल, बोल हरी हरि हरी बोल।